जीनियल स्मार्ट न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं शहर की फेमस बिजनेस वुमन रिम्पी जैन जी, जो कि शहर में विशिष्ट महिलाओं में खास पहचान रखती हैं। आज हम उनसे उनकी सफलताओं के बारे में बात करेंगे। रिम्पी जी, आपके मन में एक बिजनेस वुमन बनने का ख्याल किस तरह से आया? मुझे बचपन से ही बहुत शौक था कुछ करने का, तो हमेशा मन में सोचती थी कि कुछ तो करूँगी, बड़े होकर कुछ करूँगी। शादी हो गई, उसके बाद भी मन में था कुछ कुछ तो करना है। शादी के बाद मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे और उसके बाद मैंने कुछ सालों बाद उसके स्टार्ट किया अपना एक बिज़नेस वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का, जो कि हमारा फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन ब्लूम के नाम से फेमस है। सो वो मैंने किया। उसके अलावा मैं अपना फैक्ट्री में भी, अपने हस्बैंड की फैक्ट्री में भी उनके साथ काम किया। सो दोनों चीज़ें मैं करती हूँ, तो ये सब अच्छा लगता है। एंड अपना जो भी पढ़ाई की है तो अच्छा लगता है कि उसको आप आगे लेकर जा रहे हो, उसका मतलब व्यर्थ नहीं जा रही है आपकी पढ़ाई की हुई, तो उसका बेस्ट यूज़ आप उठा रहे हो। और बचपन से ही मेरे को बहुत मन था अपने पैरों पे खड़े होने का, तो बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा लगता है कि पूरी सपोर्ट मेरी फैमिली की भी रही उसमें, और उसमें हम मैं कुछ कर रही हूँ। आप चंडीगढ़ से हैं, आपकी शादी आगरा में हुई। आगरा में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? चंडीगढ़ में थी, पली-बड़ी, सब वहीं पर हुआ। वहाँ से जब आगरा शादी होकर आई, तब मुझे वैल्यू पता चली चंडीगढ़ की। जैसे कि चंडीगढ़ को कहा जाता है सिटी ब्यूटीफुल, तो मुझे तब पता चला कि जहाँ मैं रहती थी कितना खूबसूरत शहर है वो। जब आई आगरा में थोड़ा लगा कि बहुत मतलब 25 इयर्स बैक, मेरी शादी 25 साल पहले हुई थी, तो तब लगा कि यार अभी तो मतलब बहुत कुछ है जो यहाँ पर नहीं है, तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि इसको भी हमें सुंदर और ब्यूटीफुल बनाना चाहिए। तो मेरे को लगता है ओवर 25 इयर्स बहुत चेंजेस आए हैं हमारे शहर में। और आप आज मुझसे पूछोगे तो मुझे लगता है मुझे आगरा से अब ज़्यादा प्यार हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ पर अब ज़्यादा रही हूँ। इतना टाइम मैं चंडीगढ़ में नहीं रही, पर चंडीगढ़ सुंदर है, बट उस हिसाब से आगरा भी बहुत बदल गया है। उसके लिए मैं अपनी गवर्नमेंट को भी थैंक्स और धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। जिस हिसाब से हमारा डेवलपमेंट आगरा में हुआ है, वो सीरियसली बहुत ही अच्छा है। तो अब मुझे आगरा से भी बहुत प्यार है। इस समय आप एक फेमस पर्सनैलिटी के तौर पर बड़ा नाम है। आप अपनी सभी सफलताओं का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलताओं का श्रेय पहले अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी। पल-पल वो मेरे साथ थे हर चीज़ में। उसके बाद अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। मेरे इन-लॉज़ हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हर चीज़ में। मेरे पेरेंट्स तो हैं ही हैं मेरे साथ हमेशा के लिए। और उसके बाद पूजा, बिकॉज़ पूजा और मैं एक साथ करते हैं ब्लूम, तो हमने दोनों ने मिलकर जैसे इसको ए ऐसा कहते हैं ना कि वो हमारा बच्चा ही था जब हमने स्टार्ट किया था 8 साल पहले, तो उसको हमने कैसे बड़ा किया है धीरे-धीरे, तो वो मैं इन सबको उसका श्रेय देना चाहूँगी। उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। आप अपने यहाँ जो ब्लूम संस्था के थ्रू कर रहे हैं कार्य, उसके बारे में कुछ विशेषताओं के बारे में बताएँ? ब्लूम हमारा एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर हम बडिंग डिज़ाइनर्स को प्लेटफ़ॉर्म देते हैं, और इसमें आजकल महिला सशक्तिकरण के लिए तो मैं कहूँगी कि मतलब हमने इतनी महिलाओं को प्लेटफ़ॉर्म दिया है कि वो आएँ, आगे बढ़ें, घरों से निकलें और कार्य करें। आगरा में ही मैं बता सकती हूँ, इतनी फीमेल्स हैं जो कुछ ना कुछ करती हैं, कोई ना कोई हुनर है उनके पास। तो हमने एक उनको छोटा-सा प्लेटफ़ॉर्म दिया है, जहाँ पर वो बाहर आकर अपनी एक प्रदर्शनी लगाती हैं, और अपना जो भी बनाया हुआ सामान, जैसे कपड़े हैं, ज्वेलरी कुछ लोग हैंडमेड बहुत अच्छी बनाते हैं, और बहुत ऐसी चीज़ें जो अपने घर से कर रहे थे, केक्स, बेकरी, बहुत काम, वो सब लोगों को पता चल रहा है और आज किस लेवल पे वो पहुँच गया है। मतलब कुछ लोग तो मुझे आकर ये भी कहते हैं कि मैंने आपसे स्टार्ट किया था, ब्लूम हमारा फर्स्ट प्लेटफ़ॉर्म था, हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, और आज वो हमें भी थैंक्स करते हैं और उन्होंने अपने स्टोर्स खोल लिए हैं। सो कुछ लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि नए-नए बडिंग डिज़ाइनर्स को हम प्लेटफ़ॉर्म दें और वो आगे बढ़ें, और
हमारे देश की तरक्की हो और उससे वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप भी एग्जैक्टली बहुत बढ़ती है। हमने जो महिलाओं को बहुत प्लेटफॉर्म दिया है जैसे मैंने बताया था, और उन्होंने मतलब हमें बहुत थैंक्स करते हैं हर बार जब आते हैं हमारे शो में। आज भी वो हमारी प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट करते हैं। उन्होंने अपना शोरूम तक मतलब खोल लिया है और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ऐसे कई कई और लोग हैं। कई तो ऐसी थी कि जिनकी शादी नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहते हैं ना अपनी पढ़ाई करके कुछ अपना बिजनेस नया स्टार्टअप स्टार्ट किया, तो उनको प्लेटफॉर्म हमने दिया। और थोड़ा टाइम उन्होंने गैप लिया बिकॉज शादी हो गई, उसके बाद वो वापस हमारी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने आए और हमें धन्यवाद करते हैं कि कहाँ से वो कहाँ पहुंच गए हैं। और बेकरी को मतलब बेकरी और हैंडमेड प्रोडक्ट्स, उसकी इतनी डिमांड बढ़ गई है जब से उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है हमारे ब्लूम में। तो बहुत फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो आप डेफिनेटली लोगों को आपके बारे में मालूम चलता है। अब आगरा में मैंने देखा है इतने लोग हैं, इतनी फीमेल्स हैं कि कितना अच्छा काम कर रही हैं, हम भी हैरान होते हैं जब कभी फोन आता है कि मैं एक अभी रिसेंटली की बात बताती हूँ आपको। क्रोशिए के वो टॉयज बनाती हैं, फ्लावर्स बनाती हैं, इतना शानदार उनका काम है। अभी उनका पिछले शो में फोन आया कि हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और वो सोल्ड आउट थे हमारे शो में। उनके सारे प्रोडक्ट्स वो सोल्ड आउट, इतने खुश होकर गए वो, अब की बार भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक जब प्लेटफॉर्म आपको मिलता है और हमें लगता है कि आगरा में अच्छा ये भी मिलता है, हम ऐसे ही दिल्ली भागते हैं, इधर उधर भागते हैं, बट हमारे शहर में मुझे लगता है सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पर ऐसा ऐसा ब्यूटीफुल काम फीमेल्स कर रही हैं, इतने सुंदर हैंडमेड पर्सेस बना रही हैं, हैंडमेड ज्वेलरी बना रही हैं, डिजाइनर क्लोथ्स, मतलब अमेजिंग डिजाइनर क्लोथ्स हमारे जो शहर में मिलते हैं, अनदर लेवल है। मुझे लगता है कि बहुत अम, इसका प्रचलन बढ़ गया है और कोरोना के बाद बहुत फीमेल्स घर से बाहर निकली हैं। और बहुत अच्छा लगता है जो हमें जब थैंक्स करके जाते हैं, हमारी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत खुश होते हैं। हैंड पेंटिंग्स के सूट्स, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें। आप सोचो कि एक आपका हॉबी होता है, जो उन्होंने हॉबी को अपनी उसको उन्होंने अपने बिजनेस में ट्रांसफॉर्म किया है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। मेरे को लगता है कि हमें बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट एक ब्लूम के माध्यम से उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला, वो अपनी प्रदर्शनी दिखा पाई और आज वो अपना इंडिविजुअली इतना शानदार बिजनेस हैंडल कर रहे हैं और कहाँ के कहाँ पहुंच गए हैं। दे आर जस्ट गोइंग अप द लैडर। तो एक बहुत अच्छा, और वी फील प्राउड, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम एटलीस्ट कुछ गिव बैक कर सके अपनी सोसाइटी को। सो दैट्स व्हाट आई फील। एक महिला होने के नाते आप और महिलाओं को जो कुछ करना चाहती हैं अपने जीवन में, कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, लाइफ में कुछ नाम करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ संदेश दीजिए। वो एक कोट है ना, एम्पावर्ड वुमन एम्पावर वुमन। तो हम आपस में ही एक दूसरे को सहयोग दें, एक दूसरे को बढ़ाएं, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। हमें लगता है कि जिसको भी लगता है उनके पास कोई हुनर है, वो कुछ कर सकते हैं, वो हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। हम जितना बन पाएगा अपनी तरफ से कोशिश करेंगे उनको आगे आने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे। भले ही हम बहुत बार हमने एनजीओज और उनको फ्री प्लेटफॉर्म्स दिए हैं, तो हम ऐसा बिल्कुल आपके साथ करेंगे। हम आपको एक फ्री प्लेटफॉर्म तक देंगे अगर आप में कोई हुनर है और अपना कोई आप चीज आगे ला सकती हैं। तो मेरे को लगता है एक वुमन ही दूसरी वुमन की हेल्प कर सकती है, और हमें मिलजुल कर हाथ में हाथ डालकर सबको ग्रो करना चाहिए। तो दैट इज व्हाट आई सेड, empowered women empower women. So here's to a strong woman. May we know them, may we be them, and may we raise them. मतलब जितनी भी स्ट्रांग शक्तिशाली महिलाएं हैं, हम आपको जानना चाहते हैं, हम आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। थैंक्स। आजकल ऑनलाइन मार्केट का समय भी चल रहा है। ऑनलाइन मार्केट के आने से आप क्या महसूस फ़र्क करते हैं? ऑनलाइन मार्केटिंग से बहुत फर्क पड़ गया है। कोरोना से पहले जैसे जो हमारी प्रदर्शनी में भी आप ले लीजिए, जो भी शॉपिंग होती थी,
और आफ्टर कोरोना, क्योंकि कोरोना के बाद ऑनलाइन का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसके बाद से इतना लोग ऑनलाइन जाके, ज़्यादातर अपकमिंग जनरेशन्स है, जो यंगस्टर्स हैं, वो आज की डेट में उन्हें लगता है कहाँ बाज़ार जाएँ, लें, वो ज़्यादातर ऑनलाइन प्रेफ़र कर रहे हैं। तो बहुत फ़र्क आ गया है ऑनलाइन, बट अभी भी बहुत लोग हैं, जैसे हम लोगों की तरह बहुत लोग हैं, जो फ़ील करना चाहते हैं। अगर आप कुछ कपड़ा खरीद रहे हैं, कुछ ज्वेलरी खरीद रहे हैं, आप उसको फ़ील करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तब आप खरीदना चाहते हैं। तो वो वाली मार्केट भी है, बट आने वाले टाइम में मुझे लगता है ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा बूम चल ही रहा है, और वो रिटर्न बेसिस पर भी होता है, तो ट्राई करते हैं लोग, वापस भेजते हैं। तो मार्केट में बहुत बदलाव वाक़ई में बहुत आ रहा है, तो हमें भी, मुझे लगता है, उसके हिसाब से अपने आप को वैसा ही करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ ऑनलाइन करना ज़रूरी है। कुछ ना कुछ अपना एक पार्ट होना चाहिए जहाँ पे ऑनलाइन हम भी कुछ लोगों को बता सकें, एग्ज़िबिटर्स को दे सकें। हमने कोरोना में ऐसा ही किया था, जब लोग नहीं आ पा रहे थे, तो हमने प्रदर्शनी अपनी ऑनलाइन ही लगाई थी। तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बहुत ही बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है इस मामले में। आजकल नए-नए फैशन डिज़ाइनर मार्केट में आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही बढ़िया है, जितने नए-नए लोग आएँगे, उतना फ़ैशन और ट्रेंड्स ज़्यादा लोगों को मालूम पड़ेंगे, और मुझे लगता है जितने नए लोग आते हैं, तो एक कॉम्पिटिशन जब बढ़ता है, तो हर कोई मूव में रहता है। मतलब एवरीवन इज़ ऑन द मूव। मतलब आप पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं कि क्योंकि आपको उस कॉम्पिटिशन में रहना है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ़ैशन इंडस्ट्री में आ रहे हैं, नए-नए हमें डिज़ाइन्स मिल रहे हैं, और आज की डेट में हर कोई सोशल मीडिया की वजह से, हर कोई बहुत ही कॉन्शियस है, वो क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास उतने ही फैशन डिज़ाइनर्स और नए बडिंग डिज़ाइनर्स आ रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप हर साल अलग-अलग मौकों पर कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हर बार कुछ नया कलेक्शन भी लेकर आते हैं। इस बार आप नया लेकर क्या आ रहे हैं? इस बार हमारा राखी और तीज का प्रदर्शनी रहेगी, और जो कि अगस्त में है, 2 और 3 तारीख को। हॉलिडे इनमें ही है, तो इस बार हमारे पास डेफ़िनेटली राखीज़ हैं, बहुत खूबसूरत राखीज़ मिलेंगी, भाइयों को देने के लिए गिफ्ट आइटम्स मिलेंगे, और एक ही छत के नीचे, मतलब आपको राखी से लेकर सारे गिफ्ट, सारे तीज तीज त्योहार की आइटम्स, ज्वेलरी, एवरीथिंग, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगी। और हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि पूरे इंडिया के लोग हमारे उसमें प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट करें, तो हम उसमें बहुत कोशिश करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लोग आएँ, अपनी डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स, क्योंकि एक आगरा छोटा शहर है, वहाँ पे आपको सब कुछ नहीं मिल पाता है। तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि एक ही छत के नीचे हम अलग-अलग शहरों से, अलग-अलग जगहों से चीज़ें दे सकें सबको। आपके प्रोग्राम्स जब भी होते हैं, काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी सारी लेडीज़ आगरा की जितनी मैं समझता हूँ सभी लोग करीब-करीब आते ही हैं, तो उन सभी के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बाय गॉड्स ग्रेस उन सबको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद तहे दिल से देना चाहूँगी। हम लोग, मतलब आप लोगों की वजह से हम जो यहाँ पहुँचे हैं आज, पूजा और मैं, हम इस मुकाम पे आप लोगों की वजह से पहुँचे हैं, तो हमारा तहे दिल से आप लोगों के लिए धन्यवाद है, और ऐसे ही अपना ब्लेसिंग्स और लव हम पर देते रहिए, और हम ऐसे ही और आगे बढ़ते रहें। एक शहर नहीं, 2 नहीं, अब तो हम मथुरा भी करने लग गए हैं, पर हम और भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो और शहरों में अपनी प्रदर्शनी लगाएँ। थैंक्स। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।